तो फाइनली टू हेल विद बीइंग ए सेंट का जो न्यू चैप्टर है वो रिलीज हो चुका है। अगर तुमने इसका लास्ट का एपिसोड नहीं देखा है, तुम लोगों को स्टोरी समझ में नहीं आएगी, पहले लास्ट के एपिसोड को जाकर चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद ही वाला चैप्टर देखना। खैर अगर देख लिया तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, हमें बताया जाता है कि काफी समय बीत गया, जो रे है उसको 5 दिन बीत चुके होते हैं अपनी माना ट्रेनिंग के अंदर। ब्रूटल एफर्ट के बाद भी उसको अभी तक कोई हिंट बिल्कुल भी नहीं मिला होता है कि अपने माना को हार्ट के अंदर सेंस कर सकता है कि नहीं। हम लोग देखते हो पानी के अंदर डूबता रह रहा होता है। इसके बाद देखते हैं बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद ये कह रहा होता है कि जो ये रिवर है क्या ये एन्चेंटेड है, यानी मंत्रों से बंधी हुई है। जिसके बाद एरा उसको कहते हैं कि तो तुमने नोटिस कर ही लिया है, इसके अंदर स्पिल कास्ट की गई है, तुम्हारे जो फियर है उसको मैक्सिमाइज करता है, तुम्हारे जीवित रहने की यानी सर्वाइवल करने की जो इच्छा है उसको काफी ज्यादा बूस्ट करता है। जिसके बाद ये कहता है कि इससे ये बात तो समझ में आ गई है जो मैंने महसूस किया था जब मैं मरने वाला था, इससे पहले मैं सर्वाइवल के बारे में सोच पाता। एरा उसको कहती है कि तुम्हें अपनी विल पावर की मदद से अपना जो डर है उसके ऊपर काबू पाना होगा, जिससे होगा ये कि तुम्हारे अंदर की जो इच्छाएं और जो थॉट है वो माना के रूप में तुम्हें फील होंगी। और अगले ही पल में हम लोग रे को देखते हैं जो कि पानी के अंदर डूब रहा होता है, सोच रहा होता है ये प्रेशर सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, मेरे को अपना जो डर है उसके ऊपर ओवरकम करना होगा, उसके ऊपर जीत प्राप्त करनी होगी, अपनी जो सर्वाइवल की इच्छा है उसको मैक्सिमाइज करना होगा। और हम देखते हैं कि थोड़ी सी जो यहाँ पर माना होती है उसके हार्ट के अंदर अचानक से फील होती है। तभी अगले ही सीन में देखते हैं जो रे होता है वो पानी से बाहर होता है और वो अचानक से जाग जाता है। जिसके बाद एरा कह रही तो फाइनली तुम जाग ही चुके हो, क्या तुमने इसके अंदर कुछ महसूस किया, माना को सेंस किया? जिसके बाद रे कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा। जिसके बाद एरा सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि क्या सच में तुमने इस चीज को फील किया था? मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि ओनली 5 अटेम्प्ट्स के अंदर तुमने इसे अच्छी तरीके से समझ लिया। जिसके बाद रे कहता है कि वो ज्यादा देर के लिए बिल्कुल भी नहीं था एरा, मैं एक बार और ट्राई करना चाहूंगा। और हम देखते हो पानी के अंदर दोबारा से कूद जाता है। तो अगले ही सीन में देखते हैं वो दोबारा पानी से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं एक बार और जाऊंगा, और देखते दोबारा से वो पानी के अंदर कूद जाता है। उसके बाद देखते वो तीसरी बार फिर बाहर आ जाता है और कहता है कि एक बार और। जिसके बाद एरा उसको कह रही थी ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका है, दिन भी खत्म होने वाला है, क्या तुमने इसके अंदर कोई भी प्रोग्रेस को महसूस किया है? जिसके बाद ये कह रहा होता है कि मैं पक्के तौर पे तो बिल्कुल भी नहीं कह सकता हूँ। जिसके बाद एरा कह रही होती है एक लिविंग क्रिएचर होने के नाते जब मौत आपको देख रही होती है तो किसी और चीज पर ध्यान लगाना काफी ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है। इस जगह से निकलने के लिए मेरे को खुद 1 महीने का समय लग चुका था, लेकिन आज तुमने जिस तरह की डाइविंग दिखाई है, तुमने जो सारे रिकॉर्ड है उनको सबको तोड़ दिया है। मेरे को पक्का विश्वास है कि तुम ये कर लोगे। जैसे जैसे तुम्हारे डीप थॉट होते जाएंगे तुम्हारा हार्ट है वो काफी ज्यादा मजबूत होता जाएगा, और जब तुम्हारा हार्ट मजबूत होगा तो तुम्हारी जो विल पावर होगी वो ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाएगी, और जब तक तुम हार नहीं मानोगे तुम्हें ये पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और हम लोग देखते हैं कि अब रे अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि आखिर मेरे को यहाँ पर कितना समय हो गया, क्या 20 दिन हो चुके हैं, मैं अब भी जो अपना मान है वो सेंस बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ, इंक्रीज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, चाहे कितनी भी बार मैं पानी के अंदर कूद जाऊँ। लेकिन जितनी बार भी मैं अपने थॉट्स के ऊपर काम करता हूँ वो चीज माना के अंदर बदलती हुई मेरे को महसूस होती है, और मैं फील कर सकता हूँ जो पावर है मेरी बॉडी के अंदर कैसे फील हो रही है, ग्रो हो रही है इंटेंसिटी के साथ और क्लियरिटी के साथ, मेरी पूरी बॉडी के अंदर बह रही है। और अब जिस तरह से मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर हो चुका है, पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले मेरे दिमाग के अंदर काफी सारे विचारों को तूफान आया रहता था, लेकिन अब मेरे माइंड के अंदर कुछ भी नहीं है, काफी ज्यादा शांत है, और इस तरह इस साइलेंस के अंदर लर्न कर सकता हूँ और फोकस कर सकता हूँ अपनी एक सिंगल इच्छा के ऊपर। और हम देखते हैं कि तभी उसका जो माना होता है वो काम करने लग जाता है, वो सारी रस्सियों को तोड़ देता है। एरा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, पानी के अंदर से काफी रोशनी बाहर आती है। देखते हैं कि जो रे होता है अपना उड़ता हुआ पानी से बाहर आ जा। उसके बाद वो कहता है मैंने कर दिया, और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एरा कह रही होती है कि तुमने सबसे इजी पार्ट था माना को सेंस करना वो आसानी से कंप्लीट कर लिया है, अब जो बचती है वो तुम्हारा जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करने का। जिसके बाद रे कहता है अब ये कैसे होगा? एरा कह रही होती है कि विल पावर वो ताकत है जो कि तुम्हारे माइंड को अलाउ करती है जो नेचर के अंदर और लाइफ के अंदर जो माना फ्लो हो रहा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। जिस तरह ये तुम्हें ज्यादा मुश्किल लग रहा है उस तरह का ये बिल्कुल भी नहीं होते, काफी आसान है, और ये थॉट्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। जनरली जो तुम्हारे विल पावर की ताकत है वो तुम्हारे लाइफ से आती है कि कितनी ज्यादा तुम्हें लाइफ जिए, जितनी ज्यादा तुमने लाइफ जियोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी विल पावर हो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि तुम्हारे पास काफी सारे विचार होंगे। तो रे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है ये दिन में सिर्फ सपने देखने जैसा है। जिसके बाद हेरा कहती है कि नॉर्मली ये जो सारी चीजें वो तुम्हें ही फिगर आउट करनी होगी, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें एक छोटा सा हिंट है वो तो दे ही सकती हूँ। यहाँ पर जो की ये है कि तुम्हारा मन और तुम्हारा माना बॉडी दोनों को तुम्हें एक करना होगा, एक यूनिट बनानी होगी। जिसके बाद रे कह रहा होता है इन सभी चीजों को एक करना होगा। जिसके बाद एरा कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ दिखाती हूँ, थैंक यू ये फ्रूट मुझे देने के लिए। और हम लोग देखते हैं जो पेड़ होता है उसके ऊपर फल आ जाते हैं, पता नहीं पेड़ के ऊपर पहले से फल थे या फिर आ जाते हैं, मेरे को नहीं पता है। जिसके बाद एरा कह रही होती है कि इस फल को तोड़ने की इच्छा मन है, और इच्छा ने बॉडी को कार्य करने और जो ब्रांच है उस तक पहुंचने के लिए काफी प्रेरित किया, और इस तरह करने पर विल पावर ने माना को बुलाया। और अगर तुम मैजिक का यूज करना चाहते हो अपने पावर ऑफ वर्ड की मदद से, तो तुम्हें सिर्फ इन तो तीनों चीजें उनको एक साथ लाकर स्टेबलाइज करके रखना होगा। और अगर तुम पावर ऑफ वर्ड
कार्ड का यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी विल पावर है ऑलरेडी काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। तो जो रे होता है वो कहता है ठीक है मैं इसे एक बार ट्राई करूंगा, जिसके बाद एरा कह रही होती है कि जो ये तुम्हारी स्पिरिट है वो मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जो सीलिया कैसल होता है वहां की तरफ का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा कह रहा होता है यो मैजेस्टीन जो प्रिंसेस है वो यहाँ पर आज, और वहां पर हम लोग मैजेस्टी को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि सेलिस्टिया तुम्हें देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इनके बारे में बताया जाता है इनका नाम देवगार्ड होता है जो कि सीलिया किंगडम के किंग होते हैं। और वो कह रहे होते हैं कि क्या मेरे सजेशन के ऊपर तुम्हें सोचने का मौका मिला है। जिसके बाद जो सेलिस्टिया होती है वो कहती है क्या शुरू से ही मेरे पास और कोई चॉइस थी, क्या आप सच में यही चाहते हो कि मैं सेंट है उससे शादी कर। अब जो मैजेस्टी होते हैं वो कह रहे होते हैं बाकी लोगों से कि हमें किसी भी हालत में जो सेंट है उनको सिक्योर करना होगा, और उनको ऑलरेडी 5 साल हो चुके हैं होली किंगडम को छोड़े हुए, तो पॉलिटिक्स को छुपा कर जाने की कोई भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं। सामने वाला पर्सन कह रहा होता है कि हमें पता चला है कि वो अपने होम टाउन बिलो विलेज है वहां पर अक्सर आते जाते रहती हैं, और लेकिन अगर हम उनको ढूंढ लेते हैं तो आखिर हम उनको मनाएंगे कैसे, क्योंकि अगर उनको पैसे और पावर की जरूरत होती, अगर उनको काफी ज्यादा इनमें लालच होता तो वो होली किंगडम में उनको ऑलरेडी बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। जिसके बाद जो मैजेस्टी होती है वो कह रहे होते हैं कि रिलेशनशिप एक पावरफुल चेन की तरह होती है, बस मेरे ऊपर तुम लोग भरोसा रखो। एक बार वो रॉयल फैमिली से कनेक्ट हो गया तो वो खुद ही यहाँ से जाने की बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। तो इसीलिए मैंने प्रिंसेस सेलिस्टिया यानी जो मेरी बेटी है उसको सेंट को सौंपने का फैसला किया, यानी दोनों की शादी करवाने का। अब जो सेलिस्टिया होती है उसके बारे में बताया जाता है सीलिया किंगडम की प्रिंसेस होती है और देवगार्ड की इकलौती बेटी यानी यो मैजेस्टी की। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि वो काफी ज्यादा प्रीटी और सुंदर है, उनके लिए काफी सारे रिश्ते हैं लेकिन उसके कोई भी मैच के बिल्कुल भी नहीं थे, जिसकी वजह से एक के बाद एक मैरिज प्रपोजल थे उन सभी को रिफ्यूज कर दिया गया उनके द्वारा। और साथ ही देखते हैं जो सेलिस्टिया होती है सोच रही होती है कि मेरे को पता है कि ये किंगडम के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन जो फादर का डिसीजन है वो मेरे को अब भी काफी ज्यादा हर्ट कर रहा है, और मैं किसी ऐसे के साथ रहूं जिसको मैं कभी जानती नहीं, उससे मिली भी नहीं। अब देखते हैं जो सेलिस्टिया होती है उसी टाउन के अंदर आ चुकी होती है जिस टाउन के अंदर रे रहता है और कभी कभार गिल्ड के अंदर काम करता है। और मैं देखती हूँ वहां पर उस एक बंदे के घर में आई होती है और ये उनकी फैमिली का एक बटलर ही होता है, उनकी फैमिली को सर्व करता है। जिसके बाद वो बंदा कह रहा होता है यू हाइनेस आप हमारे घर में, मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। जिसके बाद सेलिस्टिया उस बंदे से कह रही होती है कि आपका थैंक यू इतने कम समय में मुझे रिसीव करने के लिए विश काउंट, और इसका नाम विश काउंट होता है। और वो कह रहा होता है कि ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि आप हमारे साथ हैं। जिसके बाद देखती है सेलिस्टिया कह रही होती है कि मेरे को पता है कि फादर ने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया होगा कि मैं यहाँ पर आखिर क्यों आई हूँ, मेरे को आपकी मदद की जरूरत है ताकि जो सेंट है उनका मैं पता लगा सकूँ। जिसके बाद जो विश काउंट होता है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन आप काफी ज्यादा थक गई होगी अपनी जर्नी से, तो प्लीज जो मेड है उसको अलाउ कीजिए ताकि वो अपने गेस्ट रूम है उसके अंदर आपको लेके जा सके। देखते हैं कि जो मेड होती है उसको लेके जा रही होती है, तो जो विश काउंट होते हैं अपने मन में सोच रहे होते हैं प्रिंसेस यहाँ पर आई है, तो इसका मतलब ये कि रॉयल फैमिली है जो सीलिया की, उन्होंने इनकी जो शादी का मुद्दा है वो उठाया है इसी मामले के अंदर। और अगर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाती है तो मेरी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे ऊपर ही ब्लेम आएगा ये सारी चीज़ों का। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रे को देखते हैं जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, वो अपने माना माइंड और बॉडी को एक करने की कोशिश कर रहा होता है। रे सोच रहा होता है कि नॉर्मली माना फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर जो इंटरफेयर मेथड है यही चीज़ मैजिक को पॉसिबल बनाती है, और मैं अपने विल पावर से काफ़ी फोर्स के साथ माना को मैन्युफेस्ट कर रहा हूँ। मेरी बॉडी के अंदर थोड़ा फील तो हो रहा है एक्टिव होता हुआ, लेकिन अब भी मैं काफ़ी ज़्यादा अनश्योर हूँ कि इसको कैसे रिप्लेस किया जाए मैजिक फ्लेक्सिबिलिटी मेथड माइंड और बॉडी की मूवमेंट के साथ। मेरे को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इसका एक ही रास्ता इस चीज़ को ढूंढने का। और हम देखते हैं वो खड़ा होता है और उस जगह से कहीं जाने लग जाता है। हम देखते हैं एरा उसको देख लेती है और वो सोचती है कि मैंने तो सोचा था कि अपनी जो ये माइंड ट्रेनिंग है आज उसको कंटिन्यू करने वाला है, लेकिन ये तो अनएक्सपेक्टेड है कि ये ब्रेक ले रहा है। लेकिन ये हो भी सकता है क्योंकि इसने 3 महीनों से नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करी है। और मैं यहाँ पर देखूँ तो जब मैंने पहली बार पावर ऑफ वर्ड को लर्न किया था, उसको सीखा था, तो मेरे को 3 साल लग गए थे उस लेवल तक पहुंचने में जिस लेवल पर ये अब भी है। चलो मेरे को उसको जाकर थोड़ा चेयर कर देना चाहिए। और जैसे ही आगे बढ़ते उसको अचानक से कुछ माना फ्लो होता है, वो फील होता है और वो सोचती है क्या ये विल पावर का फोर्स नहीं था। और हम लोग रे की तरफ का सीन देखते हैं जो कि फिर पानी के ऊपर अपना हाथ रखता है और वो बोलता है डिवाइड, लेकिन देखते हैं पानी के अंदर कोई भी हलचल बिल्कुल भी नहीं होती, थोड़ी सी यहाँ पर हल्की सी हलचल हुई होती है। इसके बाद रे अपना कह रहा होता है कि लगता है कि मैं दोबारा से फेल हो गया, मेरे को दोबारा से स्टार्ट करना होगा। और हम देखते हो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और हम लोग एरा को देखते हैं जो कि पीछे खड़ी हुई सोच रही होती है अनबिलीवेबल है, क्या सच में इसने पावर ऑफ वर्ड है उसको ऑलरेडी मास्टर कर लिया है। यहाँ पे इसको फेलियर अटेम्प्ट बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जो थॉट थे वो ब्रीफ और डिसरिप्टेड थे, लेकिन इसमें कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं, जो पावर ऑफ वर्ड है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका था। देखते ही दोबारा रे होता है, अपना जो डिवाइड होता है वो बोलता है, पानी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन देखते हैं कि उसके अंदर कुछ भी हलचल नहीं होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो दोबारा से डिवाइड बोलता है, दोबारा ट्राई करता है और कुछ माना वगैरह फ्लो होता है और देखते हैं जो पानी के अंदर एक छोटा सा स्लैश लग जाता है। इसके बाद देखते हैं जो एरा हो जो काफी ज्यादा
डिप्रेस हो जाती है और वो सोच रही होती है कि मैं इस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ कि इसने सच में जो ये स्किल है उसको मास्टर कर लिया है सिर्फ कुछ दर्जन अटेम्प्ट्स के बाद। उसको अपने मास्टर की याद आ जाती है, उसकी मास्टर उसको कह रही होती है दुनिया में इससे ज्यादा खुशी की बात बिल्कुल भी नहीं हो सकती कि आपके पास एक अच्छा अप्रेंटिस है, यानी कि तुम एक शिष्य भी मान के चल सकते हो। और देखती कि वो और कह रही होती कि मैं होप करती हूँ कि जो एक्सपीरियंस है तुम एक दिन जरूर करोगी जब तुम अपने जैसे किसी को ढूंढ लोगी। अब यहाँ से वापस प्रेजेंट की टाइमलाइन में आ जाती है। जो एरा होती है वो सोच रही होती है कि फाइनली जो आपके कहने का मतलब है उसको मेरे को आज समझ में आया है। अब यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एरा कह रही होती है कि मेरे को बिलीव हो चुका है कि तुम जो फ्लावर है उसको ग्रो कर सकते हो। मैं देखती जो रही होता है फ्लावर को ग्रो कर देता है। इसके बाद एरा कह रही होती है मैंने अपनी आंखों से देखा है लेकिन मेरे को अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने सिर्फ 6 महीने के अंदर इसको ऑलरेडी पावर ऑफ वर्ड है उसको यूज करना सीख लिया। रे काफी ज्यादा खुश होता है, उससे कहता है तो अगली चीज मेरे को क्या करनी है। जिसके बाद एरा कह रही होती है तो ठीक है मेरे को लगता है कि अब जो हम बेसिक है उसकी तरफ बढ़ सकते हैं, बेसिक को तुम समझ सकते हो। और ये कह रहा होता है बेसिक। इसके बाद एरा कह रही होती है कि रिलैक्स, तुम्हें फिजिकल ट्रेनिंग है वो करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बाकी का जो काम बचा है वो तुम्हारी माइंड है उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का। जिसके बाद ये कह रहा होता है कि ये सुनकर मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। जिसके बाद एरा कह रही होती है कि अगर तुम अपनी बॉडी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर बांध कर पानी का जो बॉटम है उसके अंदर ज्यादा समय बिताओगे तो तुम्हारी विल पावर ही ग्रो नहीं होगी बल्कि तुम्हारी वैल्यू प्रीसिशन है वो भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, यानी ध्यान लगाने की जो पावर है वो भी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, रे को हम लोग देखते हैं उसकी पूरी बॉडी के ऊपर रस्सी बंधी हुई होती है और उसके थ्रू एक बड़ा सा पत्थर भी बंधा हुआ होता है जिस ट्रेनिंग को हमने पहले के एपिसोड में देखा था। जिसके बाद रे कह रहा होता है तुमने मेरे को नहीं कहा था कि मैं इस स्टेज के अंदर पास हो चुका हूँ इस फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर। वैरा उसको कह रही होती है कि जैसा कि मैंने कहा था जो विल पावर है वो एक माइंड ही है, तो तुम्हें अपने बिना हाथों का यूज करे जो ये पत्थर है उसको स्कल्पिट करना होगा, यानी उसके ऊपर एक मूर्ति बनानी होगी, उसकी मूर्ति बनानी होगी और ये सारा काम तुम्हारा दिमाग करेगा। इसके बाद रे कह रहा होता है तो अच्छा मेरे को किस चीज का जो स्कल्पिट है वो बनाना है। जिसके बाद एरा उसको कह रही होती है कि ये सब तुम्हारे ऊपर कंप्लीटली निर्भर करता है कि तुम किस तरह का बनाना चाहोगे। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि आखिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं। हम देखते हैं एरा का हाथ पकड़ता है और अपने साथ उसको पानी के अंदर ही कूदा लेता है, दोनों पानी के अंदर कूद जाते हैं। अब यहाँ से जो हमारा सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है, वो लोग पानी के बाहर आ चुके होते हैं, 1 महीने का समय बीत चुका होता है। रे अपने माइंड की पावर से उस पत्थर के ऊपर जो स्टैचू होता है वो बनाने की कोशिश कर रहा होता है। हम देखते हैं कि वो एरा का जो स्टैचू होता है वो बना देता है उस पत्थर से। इसके बाद हमें बताया जाता है, रे कह रहा होता है कि मेरे को ऑलमोस्ट 1 महीने का समय हो चुका है ये एरा का जो स्टैचू है वो बनाते हुए और पावर ऑफ वर्ड को सीखते हुए। और जब मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्राई किया था मैंने रिवर के अंदर ट्राई किया था, लेकिन जो मेरा फोकस था वो काफी ज्यादा बेकार था। मैं देखती हूँ काफी घटिया सी मूर्ति बना देता है उसकी। इसके बाद और कहता है कि मैंने दोबारा से ट्रेनिंग को कंटिन्यू किया और फाइनली मैंने जो फुल माइंड कंट्रोल था यानी अपने विल पावर को कंट्रोल करना अच्छी तरीके से सीख लिया। इसके बाद देखते हैं एरा कह रही होती है कि मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने 6 महीने के अंदर ये काम कर लिया। हॉनेस्टली मैं बताऊं तो मेरे को लगा था कि तुम्हें 5 साल अराउंड लग जाएंगे, लेकिन तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन है उसको ऑलरेडी सरपास कर दिया। जिसके बाद ये कह रहा होता है थैंक यू तुम्हारा ये सारी चीज़ मेरे लिए करने के लिए। एरा कहते हैं कि मैं पिछली बार की तरह मुश्किल दौरे से बिल्कुल भी नहीं गुजरना चाहती हूँ, तो इसलिए इसको जो मेरा सेल्फिशनेस का पार्ट है उसको तुम्हें कहना चाहिए। और हम देखते हैं वो ब्लश कर रही होती है सारी चीज़ें कहते हुए और वो कहती है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ क्योंकि तुम मेरे जो अप्रेंटिस हो वो बन चुके यानी शिष्य वगैरह बन चुके हो। जिसके बाद ये कह रहा होता है गिफ्ट। जिसके बाद हेरा कहती हूँ हाँ बिल्कुल मेरे साथ चलो, ज़्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं है। और हम देखते हो अपनी मास्टर की जो ग्रेव होती है वहाँ पर रे को ले आई होती है। जिसके बाद वो कह रही होती है कि ये मेरी मास्टर जिन्होंने मुझे मैजिक सिखाया था। और हम देखते हैं उनके ग्रेव के ऊपर 2 रिंग्स होती है वो रखी हुई होती है। एरा उन रिंग्स को उठा लेती है और वो कह रही होती है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मेरा खुद का जो अप्रेंटिस होगा तो जो ये रिंग है उनको मैं ले सकती हूँ। और मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो दिन जल्दी से यहाँ पर आ जाएगा। मैं देखती हूँ रिंग को उठा लेती हूँ और कह रही होती है कि उन्होंने मेरी मास्टर ने अपने हाथों से इसको बनाया था। ये ऐसी चीज़ थी जो हम एक दूसरे से शेयर करते थे। जो ये रिंग है वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, एक मास्टर और अप्रेंटिस के बीच का जो बॉन्ड है उसको। मेरी मास्टर ने मुझे एक इनमें से दिया था और मैंने उसको खुशी से एक्सेप्ट कर लिया था। और मैं होप करती हूँ कि हम भी उसी जो सेम स्पिरिट है उसके साथ ही एक दूसरे को ये शेयर कर पाए। क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे? जिसके बाद रे कह रहा होता है ऑफकोर्स मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा और वो उसको पहना देती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं सेलिस्टिया को जो कि कह रही होती है क्या सेंट यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद विस्काउंट होता है वो कह रहा होता है अगर थोड़ा सा आप और इंतजार करें तो हम श्योर उनके बारे में कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। और वहाँ पर एक गार्ड होता है उससे विस्काउंट कहता है क्या कोई न्यूज़ मिली। जिसके बाद वो बंदा कह रहा होता है कि मेरे लॉर्ड हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, वो लंबे समय से गायब है। जिसके बाद देखते हैं कि जो विस्काउंट होता है उसके पीछे पड़ जाता है और कह रहा होता है जल्दी से स्क्वाड है उसको भेजो, जो पूरा एरिया उसको सर्च करो, मेरे को बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बस उनको ढूंढ लो। जिसके बाद सीन शिफ्ट
शिफ्ट होता है, हम रे को देखते हैं जो कि अपना पनीर टिक्का खा रहा होता है टाउन के अंदर। वो स्टॉल वाला बंदा कह रहा होता है कि मैंने लंबे समय से तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखा था, जिसके बाद रे कह रहा होता है मैं थोड़े पर्सनल काम के अंदर बिजी था। वो बहाना बना देता है, लेकिन वो कहता है कि लेकिन यहाँ पर काफी सारे जो गार्ड्स है वो स्ट्रीट के ऊपर क्या कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ है। जिसके बाद वो स्टॉल वाला बंदा कहता है कि जो विस्काउंट है वो किसी को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं और इसकी वजह से काफी सारे जो लोग हैं ऑलरेडी उनको हर्ट हुआ है, तकलीफ हुई है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम काफी ज्यादा अलर्ट रहना है। जिसके बाद रे कहता है थैंक यू तुम्हारा। देखते हैं कि जो पीछे दो गार्ड आते हैं और कह रहे होते हैं कि मेरे को बिल्कुल पता नहीं था कि यहाँ पर एक फूड स्टॉल भी है, चलो जाकर देखा जाए कि आखिर क्या वहाँ पर अच्छा है। जिसके बाद देखते हैं कि गार्ड सामान ले लेते हैं और जो सामने स्टॉल वाला बंदा कहता है सर आपका 1 ब्रॉन्ज कॉइन हो चुका है। जिसके बाद वो गार्ड्स कह रहे होते हैं कि तुम्हें कोई आइडिया है कि यहाँ पर कितने सारे गार्ड्स है जो विलेज को सेफ रखती है। यही एक ओनली रीजन है कि ये जगह एकदम क्राइम फ्री है, बिकॉज हमारी वजह से, और तुम हमारे से यहाँ पर पैसे लेना चाहते हो। जिसके बाद देखते गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं और देखते हैं रे उनको सबक सिखाने के लिए जा रहा होता है। तो स्टॉल वाला बंदा कहता है हे बस छोड़ दो, भूल जाओ इस चीज को। देखते हैं रे उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उनमें से एक गार्ड कह रहा होता है कि तुमने एक सेडी जैसा दिखने वाला मास्क पहना और कचरे जैसी बात कर रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें एक लेसन सिखाना होगा। जिसके बाद रे कहता है अगर तुम्हारा प्लान है अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने का तो रेडी हो जाओ अपनी लाइफ को अपने लाइन पर लाने के लिए। जिसके बाद देखते हैं दोनों गार्ड्स होते अपनी स्वॉर्ड निकाल के उस पर अटैक करने के लिए जा रहे थे और कह रहे होते कि ये कंप्लीटली यहाँ पर पागल है, इसको एक लेसन तो सिखाना ही होगा। हम देखते हैं रे अपनी पावर्स की मदद से उनमें से जो एक बंदा होता है उसको तो सीधा जो घर की छत होता है उस पर दे के मारता है, दूसरे वाले को काफी सारे पंचेस लगते हैं और वो कह रहा होता है कि तुम्हें लगता है कि गार्ड्स के ऊपर अटैक करने के बाद तुम आराम से बस यहाँ से चल के जा सकते हो। तुम्हें पता है कि जो ये रीजन है उसके ऊपर काफी सारे जो गार्ड ऑलरेडी घूम रहे हैं और हम लोग देखते हैं काफी सारे गार्ड आ जाते हैं और रे को घेर लेते हैं। और वो बंदा कह रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए लेकिन इतने सारे के सामने तुम बिल्कुल भी नहीं, अपने घुटने के ऊपर आ जाओ, किसे पता कि थोड़ा सा जो मिरेकल है वो हम तुम्हारे ऊपर दिखा दे, थोड़ा सा दया दिखा दे। इसके बाद रे उससे कह रहा होता है कि लेकिन अभी तो तुम वो हो जिसके ऊपर मैंने काफी ज्यादा दया दिखाई है। जिसको तो बंदा कहा तो चुप हो जाओ बादशाह कहेंगे गार्ड्स जरा इसे एक लेसन तो सिखाओ। देखते कि जो रे होता है अपने पावर ऑफ वर्ड की मदद से वो कह रहा होता है कि अपने जो वेपन है उनको ड्रॉप कर दो। और हम देखते कि सारे ऐसा ही करते हैं, अपने जो वेपन होते हैं उनको गिरा देते हैं। इसके बाद वो बंदा कह रहा होता है, वो गार्ड कह रहा होता है जो मेरी बॉडी है आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि इससे पहले कि तुम अपना रास्ता बताओ मेरे को लगता है कि तुम्हें एक और जो चीज है वो सिखानी पड़ेगी मेरे को। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग देखते हैं सेलेस्टिया को जो कि कह रही होती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। सामने जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि यहाँ पर हमें जो खबर मिली है कि काफी सारे विस्काउंट्स के जो गार्ड थे वो एक सिंगल पर्सन द्वारा डिफीट कर दिए गए, लेकिन काफी सारे विटनेस को कंसीडर करते हुए जो रूमर है वो पूरी तरीके से ग्राउंडलेस बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद जो सेलेस्टिया कह रही होती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि दर्जन सोल्जर्स को एक सिंगल पर्सन ने डिफीट कर दिया, क्या उसके बारे में, उस पर्सन के बारे में कोई डिटेल तुम्हें पता है। जिसके बाद वो लड़की कह रही होती है कि उसने एक मास्क पहना हुआ था और हल्का सफेद रूप भी पहना हुआ था, उसकी जो आवाज थी वो एक आदमी की थी, डेफिनेटली वो एक आदमी ही था। जिसके बाद सेलेस्टिया सोच रही होती है कि मेरे को बताया गया था कि जो सेंट है वो एक स्किल्ड वॉरियर थे और इस पर्सन को देखते हुए एक मास्क पहना हुआ है, थोड़ा सा अनयूजुअल मेरे को लग रहा है। जिसके बाद सेलेस्टिया उस लड़की से कह रही होती है कि इस मैसेज को बाहर पहुंचा दो, जो वो मास्क वाला पर्सन है उसे जल्दी मेरे सामने लेके आओ, मेरे को पूरा विश्वास है कि वही सेंट है और अगर उनको ढूंढ लिया जाता है तो उन्हें पूरे इज्जत और सम्मान के साथ यहाँ पर लेके आया जाए। एक बार तो लग रहा है कि हम लोग कहीं पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।